let's say a final goodbye to Toothless. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. इट्स संडे टुडे. मेरा वीक ऑफ कंप्लीट रेस्ट है आज मेरा, तो सोचा कि व्लॉग ख़त्म कर लेता हूँ. व्लॉग का स्टार्टिंग आपने देख ही लिया होगा ऑफ कोर्स, तो कंटेक्स्ट तो आपको देना पड़ेगा. सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ whenever we come for a walk, I park my bike over there और फिर हम यहाँ से पूरा सीधा चलना शुरू करते हैं. दिस विल मेक सेंस व्हाई आई एम गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन. 2 मिनट देना. तो 2 दिन पुरानी बात है. थर्सडे हम लोग अराउंड 4:30-5 o'clock वॉक पर आए थे, या तो उसके बाद मुझे याद नहीं है टाइम. एंड मेरा मूड बहुत ही ख़राब था. काम में कुछ तो दिक्कत हो गई थी एंड इट वॉज़ अ वेरी वेरी हॉरिबल डे फॉर मी. इट वॉज़ अ हॉरिबल वीक फॉर मी. सो जब हम लोग ने गाड़ी पार्क की, मुझे एक्चुअली इतना वॉक करने का बिल्कुल मन नहीं था. आई वॉज फीलिंग वेरी लथार्जिक, वेरी लो. तो मैंने क्या सोचा कि होप को मैं अनलीश कर देता हूँ और मैं गाड़ी पर ही आगे जाता हूँ. होप ऐसे भी भागते भागते आ जाती है. एंड दिस रेयरली हैपन्स. ओके, वी कम फॉर अ वॉक एवरी टाइम ओवर हियर, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. एंड मैं गाड़ी पर आगे निकल जाऊँ होप का छोड़कर, ये बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से. बट दैट डे बिकॉज ऑफ माई मूड आई डिड टेक माई बाइक. सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो मेन एंड पॉइंट होता है, चेक पॉइंट, जहाँ पर हम रुकते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए. सो दिस इज़ आवर यूजुअल स्पॉट वेयर वी हॉल्ट. हम यहीं पर बैठ जाते हैं आधा घंटा, 45 मिनट्स. मेरा स्टिक भी है वहाँ पर, दैट्स माइन. एनीवे, तो यहाँ पर हम बैठ जाते हैं. होप के पास काफ़ी स्पेस है भागने के लिए, उसका काम करने के लिए. वहाँ पर एक छोटा सा बोरवेल का स्ट्रीम भी निकलता है, सो देयर इज़ वाटर फॉर हर. बट ऑन दिस पर्टिकुलर थर्सडे, जैसे मैंने आपको बोला, मैं बाइक पर आया हूँ, तो होप को ज़्यादा घूमने नहीं मिला. मैं चलते चलते आता हूँ तो उसको घूमने बहुत मिलता है. सो वंस वी सैट डाउन ओवर हियर, आई थिंक आफ्टर 5-10 मिनट्स होप गॉट रियली बोर्ड. क्योंकि उसकी एक आदत है, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ही वो मूव करती है. अभी देखो, मैं रुक गया हूँ तो वो एक ही जगह पर खड़ी हुई है. सो दैट डे आई वाज जस्ट सिटिंग हियर एंड शी वाज गेटिंग बोर्ड. तो वो बस मेरे साइड में ही रुकी हुई थी. शी वाजंट डूइंग एनीथिंग, नॉट मूविंग अराउंड, नॉट रनिंग अराउंड. देन आई फाइनली टोल्ड हर, ओके आगे जाते हैं चलते हुए. तो मैंने गाड़ी यहीं पर पार्क कर दी और हम आगे निकल गए, जो वो दिन होने नहीं वाला था. तो हम यहाँ से निकल दिए. एंड होपी, कम लेट्स गो. अब जो डेस्टिनेशन नंबर 2 होने वाला है, यहाँ पर मैं बहुत ही ओकेजनली आता हूँ. बहुत आपको एक अगर रफ कंपैरिजन बताऊँगा तो अगर हम यहाँ पर 10 बार वॉक के लिए आते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 या 3 बार मैं इसके आगे जाता हूँ. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ डेस्टिनेशन नंबर 2. वो हिल टाइप आपको जगह दिख रही है, वहाँ पर एक वेल है, वहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ. एंड दैट्स इट. इसके आगे हम जाते नहीं हैं बिल्कुल. एंड दीज बर्ड्स आर रियली अनोइंग, इग्नोर देम. इसके आगे हम कभी नहीं जाते. दिस इज़ द फाइनल जोन. यहाँ पर से हम उठकर फिर रिटर्न निकल जाते हैं. अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ. ऑन दैट थर्सडे व्हेन वी अराइव्ड ओवर हियर, वॉक तो ख़त्म हो चुका था, बट मुझे लग गई थी सुसु. अब जैसे आप देख सकते हो, ये इतना ओपन एरिया है, यहाँ पर कोई ऐसा शेडी स्पॉट नहीं है जहाँ पर मैं अपना काम कर सकता था. एंड ऑल्सो देयर आर विलेजर्स हियर जो मुझे घूर रहे थे. आई हैड टू फाइंड अ बेटर स्पॉट. सो जस्ट टू फाइंड अ बेटर स्पॉट मैं थोड़ा थोड़ा आगे गया, ठीक है. एंड इसके आगे मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ कभी. एक बार मे बी ऑन द बाइक, दैट टू ऑन दैट हिल, दैट्स इट. जस्ट टू लुक फॉर अ स्पॉट वेयर आई कुड डू माई बिजनेस, आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम हियर. नाउ दिस इज़ वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ द स्पॉट वेयर आई फाइनली स्टॉप्ड. मैंने सोचा ठीक है, ये काफ़ी शेडी है. द मोमेंट आई वेटेड, आई स्टूड अप ओवर हियर, मुझे उस बुश के नीचे से एक छोटी सी बिल्ली की आवाज़ आई. And after a little bit of investigation, I found out that this little guy was just sitting inside this bush, crying for help and just moving around. And आसपास कोई लिटर नहीं था उसका, उसकी मॉम, बेसिकली कुछ भी नहीं था. वो बस यहाँ पर बैठी हुई थी नीचे. कुछ स्टिक दिख रहा है, वो मैंने ही लाया था क्योंकि वो इतना अंदर थी, मुझे वो अच्छे से दिख नहीं रही थी. It's a male, I found out later on. So I went running over there. I got a stick, but by the time I was here, the kitten had already gotten out. So here is the thing. Just because I was sad, just because I had a shitty week,
मैंने सोचा मैं बाइक पर आता हूँ, एंड जस्ट बिकॉज हम बाइक पर आए होप बोर हो गई, एंड जस्ट बिकॉज होप बोर हो गई हम सेकंड डेस्टिनेशन पर आए, एंड जस्ट बिकॉज मुझे सुसु लग गई हम यहाँ पर आ गए. So I really don't know if this is a coincidence or maybe this was meant to be, whatever you want to call it. Anyhow, anyway, जब मैंने उसको देखा, for some reason I couldn't leave that kitten over here. It was so young, 1 महीने का भी नहीं था वो, so young. I just picked it up in one arm. I took Hope. Hope was very curious in the beginning, but उसके बाद काफ़ी understanding. Hope is very understanding. एक हाथ में मैंने किटन को रखा, एक हाथ में होप लीश पर थी. हम गए ज़ोर से, बाइक पर बैठे, बाइक से हम सीधा घर. And what you're gonna see after this is just a few clips of whatever happened when the kitten was at our place. So yeah, carry on watching. चिंता असतं का कौन यायला आहे क्युरियस पण होती. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and put a starlight in your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and put a starlight in your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Say a final goodbye to Like me, Toothless.